हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसपीएस सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड, और ये है इसका लेक्चर 1। और हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो हम इसमें जानेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होता है लैब में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिट 2 का सिलेबस आपको फिर से बताना चाहूँगा। जो मेरा लेक्चर 0 था उसमें मैंने पूरे सीएसपीए के सिलेबस के बारे में बात करी थी। वो सिलेबस आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल आगरा इंजीनियरिंग एकेडमी पर, वहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये स्लाइड थी कि, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम जो कवर कर रहे हैं बच्चों, वो करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में और सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो ये लेक्चर 1 है यूनिट सेकंड का, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 लेक्चर में ये यूनिट ख़त्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे 3 या 4 लेक्चर्स में ये ख़त्म हो जाएगी ये यूनिट। ये 14.2% है पूरे सिलेबस का ये सेकेंड यूनिट। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक मीटर है, एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपैरिजन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, किसके सिद्धांत पे? कंपैरिजन के सिद्धांत पे जो वर्क करता है उसको हम कहते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है यूज टू मेक एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट। एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट के काम आती है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स पे के थ्रू काम करती है। जनरली आपने देखा हो स्लाइडिंग का मतलब जो ऐसे करके मूव कर सकें, ठीक है, उस पर ये काम करती है। और किस पे वर्क करती है? ये कंपैरिजन के सिद्धांत पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है नल टेक्निक। कौन सा? नल टेक्निक मतलब नल पॉइंट मिलना चाहिए। नल पॉइंट का मतलब जहाँ पर, देखिए, कोई चीज़ नल कब होती है? अगर आप एक फोर्स लगाएं, ये कोई ब्लॉक है, एक फोर्स लगाएं इधर से और इधर से, तो अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है, और ये ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये कब स्टेशनरी रहेगा? जब दोनों इक्वल फोर्स रहेंगे। तो नल का मतलब यही है कि नल टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। जहाँ पर नल टेक्निक होता है वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसी भी अननोन वोल्टेज का। देखिए रजिस्टर, ये देखिए एक मैंने बना रखा है रजिस्टिव पोटेंशियोमीटर, जो आपने देखा होगा बचपन में। यहाँ पर एक बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर एक वोल्टेज होता है जो हमको नोन होता है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो हमको नोन होती है। ये वोल्टेज रेफरेंस वाला और ये रेजिस्टेंस, ये हमको पता रहता है पहले ही। और हम जिसका हमें वोल्टेज निकालना है तो हम उसको यहाँ लेते हैं, और उसी पे नल पॉइंट हम क्या करते हैं? हम पता लगाते हैं। जैसे ये V0 दे रखा है, V0 ये जो आप देख रहे हैं, ये अननोन पोटेंशियल है V0, इसको हमें पता लगाना है। तो किसकी मदद से लगाएंगे? हम रेजिस्टेंस की मदद से लगाएंगे। जो Vs पर रेजिस्टेंस था वो कितना है? वो टोटल रेजिस्टेंस है। तो Vs जो है वो RAB के अकॉर्डिंग आ गया, V0 RAC के अकॉर्डिंग आ गया। नल पॉइंट अगर C पे मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? V0 ओवर Vs इक्वल्स टू, V0 का नल पॉइंट क्या था? RAC, और उसका क्या था? RAB। इस तरीके से आप अननोन, देखिए ये आपको नोन होगा, ये आपको नोन होगा, ये आपको नोन होगा, तो ये आपका अननोन वोल्टेज निकल जाएगा। इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल था पोटेंशियोमीटर का, डेफिनेशन और कैसे वर्क करता है ये था। आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके का पोटेंशियोमीटर आपको लैब्स में या फिर मार्केट में दिखता है। इस पोटेंशियोमीटर में स्लाइडिंग वायर होता है। ये स्लाइडिंग वायर जो आप देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग वायर होता है। लीनियर स्केल होता है, लीनियर टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है। एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर वो होता है जो हमें करंट के बारे में बताता है। करंट कितना होता है ये नहीं, करंट कितना है ये तो हमें बताता है अमीटर।
हमें बताता है गैल्वेनोमीटर कि करंट के प्रेजेंस को बताता है गैल्वेनोमीटर, और एक अननोन वोल्टेज लगा रहता है, नोन वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज हमें पता होता है। तो ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एक स्लाइडिंग वायर, एक गैल्वेनोमीटर, एक रेफरेंस वोल्टेज जो आपको नोन होगा, जो आप पहले से ही आप रखोगे, जिसको रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे, और ये अननोन वोल्टेज का वोल्टेज निकाल सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? वही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, अचीव अ नल पॉइंट को यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर के टाइप मेनली दो टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ना है स्टैंडर्डली, वो सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर आपके कोर्स में है अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी। कई बार क्वेश्चंस पूछा है, आपके क्वेश्चंस में आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो यूपीबीटी पूछता है सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर बताइए, हमेशा पूछता है। लेकिन आप मैनुअल के बारे में जानिए, सेल्फ बैलेंसिंग, ये दोनों बुक में दे रखे हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे। कार्बन फिल्म पोटेंशियोमीटर और प्लास्टिक फिल्म पोटेंशियोमीटर मैंने एडिशनल इसमें इंक्लूड किया है, ये आपको देखने को मिलेंगे, मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, बात करते हैं मैनुअल पोटेंशियोमीटर के बारे में। मैनुअल पोटेंशियोमीटर इस टाइप का दिखता है। इसमें हम हायर वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं देन द रेफरेंस वोल्टेज से हायर वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। होता क्या है बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रजिस्टर का है, रजिस्टेंस का है। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रजिस्टेंस का है। जैसे आपने घरों में आपके फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कौन करता है? रेगुलेटर करता है। फ़ैन की स्पीड को, वो किसका कॉन्सेप्ट है? वो भी तो रोटेशन, एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं, उसकी मदद से हम फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। ठीक है, ये जो स्टेट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था, जैसे हम ये बना रहे थे, ये हमारा नोन वोल्टेज था, ये हमारा एक स्टेट रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस जो था, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कई तरीके से। या तो उसको रोटेटरी साइड वायर से कर दो, या फिर उसको सिलेक्टर स्विच से भी कर देते हैं। कभी कभी सिलेक्टर रजिस्टर से भी हम लोग कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैनुअल पोटेंशियोमीटर है। अब देखिए, रोटेटरी कंट्रोल वायर जो है ना, रोटेटरी कंट्रोल वायर का मतलब है वायर जो आप इसको रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, ये आपने किससे चेंज कर दी? आपने ये रोटेटरी वायर, स्लाइड वायर या स्विच सिलेक्टर रजिस्टर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये रोटेटरी कंट्रोल वायर, ये भी तीन टाइप की होती हैं, एक नेल्डर, एक फ्यूजनर, और एक होती है आपकी वेरली। इसमें होता कुछ नहीं है, बस इस तरीके का डायग्राम है। देखिए, ये सर्कुलर टाइप में कनेक्ट होती हैं, एक तरीके से सर्कुलर पैटर्न में कनेक्ट होती है, ये सारा रेजिस्टेंस है। और फ्यूजनर में क्या होता है? डबल डायल्स होते हैं, डबल डायल जो है ना, दो डायल होंगे, उनसे रेजिस्टेंस आएगा। वेरली में एक यहाँ डायल लगा, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ होगा, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ होगा। कहने इनको ज़्यादा जानना नहीं है आपको, बस इतना समझना है कि ये रेजिस्टेंस के पैटर्न हैं। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस के पैटर्न हैं, जिस तरीके से ये लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि इसमें डबल डायल होता है, इसमें सर्कुलर पैटर्न होता है, और ये पेयर के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स के पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बैलेंसिंग स्टार मार्क है ये। सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर आपके यूपीबीटी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं हम। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है ना, इसको सिंपल रिप्लेस कर देंगे हम किससे? एक मोटर से और एक एम्पलीफायर से। किससे रिप्लेस कर देंगे? सर्वो एम्पलीफायर और मोटर से कर देंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वोल्टेज का डिफरेंस देखते हैं और एरर वोल्टेज का जैसे आप इस अननोन वोल्टेज का वोल्ट पता करना चाहते हैं, ये कितने वोल्टेज का है। ठीक है, यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाया और यहाँ पर एक मोटर। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे जो एरर वोल्टेज मिलेगा, किसका एरर वोल्टेज? एक तो इसका जो होगा, इसका जो आपने लगा रखा होगा, जिसका आपको पता, किसी डीसी मशीन का, किसी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी बैटरी का पता करना है, तो एक यहाँ लगेगा, ये लगा हुआ है अननोन, और जो आपकी मोटर है, जो स्लाइडिंग वायर है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इससे एम्पलीफायर से आपकी मोटर कनेक्ट होगी। तो क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं ना, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा, तो मोटर तेज़
ज़्यादा स्पीड में चलेगी और एरर कम होगा, मतलब एरर उनके बीच में जैसे एक दे रहा 230 वोल्ट, एक दे रहा 240, तो 10 वोल्ट का अंतर आ गया तो मोटर स्लो हो जाएगी, और जब जैसे ही नल पॉइंट आ जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर में कार्य करते हैं। ये बहुत ही सेल्फ बैलेंसिंग से इसलिए बोला गया है कि ये खुद बैलेंस कर लेती है, नल पॉइंट ये जो है वो खुद ढूंढ लेती है। कोई मतलब नहीं है आपको कि आप स्लाइड वायर से करें, ये मोटर अपनी स्पीड से खुद ही पता कर लेगी कि हमारा नल पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये दो पोटेंशियोमीटर जिनके बारे में बता रहा था, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कार्बन फिल्म पोटेंशियोमीटर और प्लास्टिक पोटेंशियोमीटर, ये मार्केट्स में काफ़ी आ रहे हैं। ये इसमें प्लास्टिक का इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक कोटेड होती है, और इसमें कार्बन का इसलिए बोलते हैं इसको कि कार्बन डिपॉजिट इंसुलेटिंग बॉडी होती है। ये काफ़ी चीप है, बहुत सस्ता आता है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और ये कम नॉइज़ का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपने कई सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे अपने 11th-12th क्लास में। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का। देखो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई थर्मोकपल लगाया गया, कोई अननोन वोल्टेज कुछ भी लगा सकते हो, बैटरी लगा सकते हो, यहाँ पे थर्मोकपल लगाया गया है, और ये अननोन है, हमें इसका वोल्टेज पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट ऐसे दे रखा है हमको, गिवन है कि पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, ये लगा हुआ है। इस RM का जो आपका मीटर है यानी गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 150 ओम, और जो आपके RS है वो 350 ओम है। मतलब जो आपका ये जो नल पोजीशन में रखा हुआ है स्टार्टिंग में वो 350, ये जो आप ये लगाएंगे आप अननोन वोल्टेज, तो 350 पर आपका क्या आ रहा है, नल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और जो टोटल स्लाइडिंग वायर का रेजिस्टेंस है वो 600 है। ठीक है, इस तरीके से, और हमें इसका वोल्टेज पता करना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, हम इसका पूरे का थेवेनिन कन्वर्ट करते हैं। इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम में, जो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको फिर से एक बार रिवीजन करिए। तो क्या करते हैं, देखिए हमें थेवेनिन, इस पूरे सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, जिसमें एक थेवेनिन वोल्टेज आता है, थेवेनिन रजिस्टर आता है। ये पूरा सर्किट क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतना हिस्सा आपको चेंज करना पड़ेगा थेवेनिन में। ठीक है, तो देखिए इस 350 पर कहाँ पर निकालना है आपको, इन पॉइंट्स के बीच में निकालना है। ये पॉइंट रहा और इस पॉइंट पर आप इनके बीच में थेवेनिन निकालना है। तो थेवेनिन कैसे निकालते हैं कि 350 पे कितना वोल्ट होगा, 350 पे वोल्टेज होगा जो टोटल वोल्टेज होता है इनटू 350 अपॉन 600, ऐसे ही तो निकालते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी ये 350 ना बल्कि सॉरी यहाँ पर 350, ये ऊपर वाला वोल्टेज 250 बाई 600, मैंने यहाँ का वोल्टेज निकाल दिया था। देखिए ये 350 का रजिस्टर है, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा ये हमको अगर निकालना है तो इसका 250 हम करेंगे, और हमें 250 करेंगे तो हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा थेवेनिन, ये आ जाएगा 625 मिली वोल्ट, है ना। थेवेनिन रजिस्टर कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो ये वाला रजिस्टर 350 वाला और ये 250 वाला रजिस्टर क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और दो रजिस्टर अगर पैरेलल में आ गए, ये एक 350 का और ये एक 250 का रजिस्टर, ये 350 का होगा और ये 250 का, तो ये 145 पॉइंट समथिंग आएगा जो 160 ओम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ये सर्किट बन गया। देखिए इसके बाद ये सर्किट बन गया, VTH लगा दिया, RTH लगा दिया, और एक रजिस्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और एक अननोन वोल्टेज पता है। जब इसमें कोई करंट नहीं बह रही है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, जो ये वो VTH होगा, करंट ज़ीरो है तो। ठीक है, तो ये है आपका थर्मोकपल का वोल्टेज। तो हमें अननोन वोल्टेज पता चल गया। ऐसे हम पता करते हैं किस गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलिब्रेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस मेथड हम क्या करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि हम कैलिब्रेट करके उसको, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। एक पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, DC वोल्टमीटर की तरह यूज़ किया जाता है, DC अमीटर की तरह यूज़ किया जाता है, और मेजर रेजिस्टेंस, मतलब एक तो वो DC वोल्टेज बता देगा, DC करंट बता देगा,
और रेजिस्टेंस बता देगा। इतनी सारी चीज़ें वो बता सकता है आपका क्या, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम है डीसी वोल्ट मीटर का। अब ये R1 जैसे सर्किट कैसे बनाए, VTH और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दीजिए। टोटल वोल्टेज अगर ये है V, तो V ये R2 है और ये R1 है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज इनटू R2 R1 प्लस R2। ये सिंपल है वोल्टेज डिवाइडर रूल। देखिएगा आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये V2 निकल गया यहाँ का वोल्टेज, और यही है आपका VDC क्या है आपका, ये गिवन होगा हमको, मतलब नोन होगा। इस तरीके से आप कोई भी वोल्टेज पता कर सकते हैं। ये DC वोल्ट मीटर हो गया। अब DC वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक 75 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये नॉन वोल्टेज जो है आपका वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट का रजिस्टर, ये 10 वोल्ट नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ 10 वोल्ट दे रखा है। तो 10 वोल्ट के रजिस्टर को डिवाइड करना है 10 में, तो कितना होगा, 10 टोटल वोल्टेज जिस पे निकालना है वो वोल्टेज अपॉन टोटल वोल्टेज। तो कितना आ गया 2.1, कितना आ गया ये 100 वोल्ट होगा यहाँ पर ना, शायद 100 वोल्ट होगा तब ये आएगा। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो वोल्टेज ये VDC हमको एक कंडीशन में दे रखा है 247 हो तब क्या होगा, और एक दे रखा है 1 वोल्ट क्या होगा तब। तो आप निकाल सकते हैं आराम से 247.1 इंटू 10/80, ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 75 है ना वो, तो 85 होगा। ऐसे करके वोल्टेज निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप आराम से। ठीक है, ये करंट, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। अच्छा इन्होंने क्या, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। ये बेटा ये वाला वोल्टेज इन्होंने नॉन दे रखा है जो 247 है ना, तो हमें टोटल वोल्टेज निकालना है। मतलब हमें अगर हम कहें अननोन वोल्टेज हमें दे रखा है 247.1 और हमें टोटल वोल्टेज निकालना है VM इनटू किस पे निकालना है, 10 पे, 10/85। तो 85 इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, VM कितना आ जाएगा 2.1 वोल्ट आ जाएगा। और एक बार ले लीजिएगा इसको 1 वोल्ट, एक बार क्या लेना है इसको 1 वोल्ट इंटू VM इंटू कितना आएगा, निकालना तो 10 पे, ये 10/85, तो ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, 85 इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, 8.5। तो ये भी करके देख लीजिएगा आप आराम से, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। DC मीटर से हम करंट निकाल सकते हैं, जहाँ पे वोल्टेज पता चल गया और रजिस्टर पता है, यहाँ का पता वोल्टेज पता चल गया आपको, रजिस्टर आपको पता है, V = IR से करंट निकाल लेंगे, तो DC मीटर की तरह भी यूज़ होता है। रजिस्टेंस मेजर करनी है तो जहाँ का वोल्टेज पता होगा और करंट पता है, वहाँ का रजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। या वोल्टेज पता है, वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज पता कर सकते हो, करंट डिवाइडर से करंट पता कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं पोटेंशियोमीटर के, नॉन लीनियरिटी, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी इसकी बहुत बढ़िया होती है, 0.01% होती है। ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ भी काम कर सकता है। फ्रिक्शन प्रॉब्लम होती है इसमें, डर्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो थोड़ी बहुत डस्ट जम जाती है उससे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि रेजोल्यूशन इसका अच्छा होता है, नॉन लीनियर ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इसकी क्वालिटी होती है। और DC वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में एक डिफरेंस भी है कि मीटर लोडिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये अननोन वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज में कंपैरिजन अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और मोस्ट एरर जो है, PMMC एक इंस्ट्रूमेंट होता था, आपने पढ़ा होगा, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसके जो एरर्स होते हैं उसको ये ख़त्म कर देता है, थोड़ा बहुत एलिमिनेट करता है बहुत सारे एरर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बच्चों क्या सीखा, आज की क्लास में फिर से रिकैप करता हूँ। आज की क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर जाना है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ये था हमारा सिलेबस। ठीक है, हमने जाना पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो किस पर वर्क करती है, कंपैरिजन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, नल टेक्निक पर काम करती है। उसके बाद हमने इसका ये डायग्राम आपको सारे बनाने हैं, है ना। ये सिंपल स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है, ये टाइप्स ऑफ
पोटेंशियोमीटर थे, जिसमें आपको दो मेनली करने हैं, सेल्फ बैलेंसिंग और मैनुअल पोटेंशियोमीटर। ये मैनुअल पोटेंशियोमीटर था, इसकी टेक्निक्स हैं रजिस्टर लगाने की। फिर सेल्फ बैलेंसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ये दो टाइप के मार्केट्स में अवेलेबल हैं पोटेंशियोमीटर, एग्जाम्पल देखा था, कई सारे एग्जाम्पल करिएगा क्वेश्चंस और पूछिएगा मुझसे, ठीक है। कैलिब्रेशन था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ होता है, 3 तरीक़ों से यूज़ होता है, डीसी वोल्ट मीटर, अमीटर और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और फिर कंपैरिजन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।